कि अगर हम लोग माइस्क्यूएल के साथ क्रिएट करना है तो वी हैव टू यूज़ अ इंसर्ट इनटू कमांड. सो इंसर्ट इनटू इन डीबी एंड टेबल नेम एंड स्टफ. ओके, वैसे ही अगर हमें रीड करना है तो वी हैव टू लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम दैट टेबल. सो अगर अब हमें अपडेट करना है तो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम वैल्यू. सो ये बेसिक क्वेरी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं. आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ इन माइस्क्यूएल, बट हम लोग ये बेसिक क्वेरी यूज़ करके ही हम लोग यूज़ करेंगे. एंड डिलीट के लिए लाइक डिलीट फ्रॉम दैट कंडीशन. सो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले लगा मुझे कि ये जो फाइल्स है ये मैं एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल में रखूँ, लेकिन बाद में आई रियलाइज़ कि ओके लेट्स कीप इट सेपरेट. सो अगर मुझे आप गिटहब पे फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस फोल्डर, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. तो चलिए कोड करते हैं. लेकिन कोड करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो भी हम लोग बनाने वाले हैं उसका वर्किंग प्रोटोटाइप कैसे दिखता है. सो ये कुछ यूज़र लिस्ट है जहाँ पे हम लोग जाके एक नया यूज़र बना सकते हैं. अगर सपोज़ करिए न्यू यूज़र बनाते टाइम हमें कुछ एरर आया new@gmail.com. सो यहाँ पे जब मैं क्रिएट करूँगा सो वी विल गेट एन एरर. तो हम लोग एरर दिखाएंगे लाइक न्यू यूज़र एंड then new@gmail.com and then we will create a new user, जो कि यहाँ पे हमें दिखा देगा कि एक नया यूज़र ऐड हो गया है. देन हम लोग उस यूज़र को एडिट करेंगे तो प्रीफिल्ड वैल्यू सब दिखाएंगे न्यू टू यूज़र समथिंग लाइक दैट. एंड अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली वो यूज़र भी अपडेट हो गया है. एंड एंड ऑफ द डे हम उसे डिलीट भी करेंगे. सो ये डिलीट भी हो जाएगा. सो दिस इज़ द वर्किंग प्रोटोटाइप विच you will get to learn after completing this video course. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ एम्प्टी प्रोजेक्ट लाइक CRUD ट्यूटोरियल. ओके, सो ये मैं मेरे चॉइस ऑफ एडिटर मतलब मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ. आप जो भी यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ से खोल लीजिए. और विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने का एक मेरा जो एक्चुअली रीज़न होता है वो होता है ये टर्मिनल. तो ये जो टर्मिनल है इनबिल्ट टर्मिनल मिलता है तो हम अलग से कमांड प्रॉम्प्ट या फिर कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे मैंने एक कमांड प्रॉम्प्ट डाल दिया है. ओके, सो ओपन कर लिया है. तो चलिए सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस. तो एक्सप्रेस जनरेटर से मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ. तो viv इज़ इक्वल टू HBS और इसी फोल्डर में यूज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे एक ब्लैंक फोल्डर में सारा बॉयलर पेट आ गया है. सो आप देख सकते हो. अभी इसमें मुझे MVC के फोल्डर डालने हैं तो फटाफट मैं वो भी डाल देता हूँ. फोल्डर बनाने के बाद हमें इसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमारी डिपेंडेंसीज़. तो अभी पैकेज.json में जितना भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ लाइक npm इंस्टॉल. सो ये भी आपके नेट के फिर स्पीड के हिसाब से फटफट इंस्टॉल हो जाएगा. सो ओके, तो ये हो गया है. सो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई है. तो अभी हम लोग पोर्ट चेंज करके या फिर आप उसी पोर्ट पे भी रन कर सकते हो, लेकिन आई यूज़ टू प्रेफर टू चेंज अ पोर्ट. सो यहाँ पे मैं 8080 पोर्ट चेंज कर रहा हूँ एंड आई जस्ट सेव इट फाइल एंड डू नोडमॉन. तो ये नोडमॉन वगैरह क्या है वो सारा मैंने मेरे एक्सप्रेस जेएस के ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट. अगर आपको चेक करना है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, चेकआउट कर लीजिए. ओके, तो नोटबुक सर्वर चालू हो गया है. अभी अगर आप ये चेकआउट करोगे index.hgs में वेलकम ये जो मैसेज है बेसिकली हमारा इंडेक्स राउट हीट होगा पहले ही. तो ये जो टाइटल है एक्सप्रेस वगैरह वो आप लोकलहोस्ट 8080 पे चेकआउट कर सकते हैं. मैं ब्राउज़र में जाके मैं ऑलरेडी 8080 ओपन कर चुका हूँ. तो जहाँ पे आपको दिख रहा है वो टाइटल, अगर हम लोग ये टाइटल यहाँ से चेंज करते हैं लाइक वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल. सो अगर यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे रिलोड करके तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल. यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है सर्वर. सो रिस्टार्ट हो गया है. नाउ यू कैन चेक वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल. नाउ अभी हमें इसमें ऐड करने हैं हमारे बूटस्ट्रैप के डिपेंडेंसीज. तो मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाके डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन आई यूजुअली प्रीफर टू गो ऑन cdnjs.com. तो यहाँ पे मैंने cdnjs.com का मैं जाके बूटस्ट्रैप सर्च किया. सो आई गॉट दिस. सो यहाँ पे एक मिनिमम वर्जन है लाइक बूटस्ट्रैप CSS, ये देखिए. सो 4.3 है बूटस्ट्रैप सर्च में. तो यहाँ से ये कॉपी करिए और आपके लेआउट HBS में जाइए और ये जो एग्जिस्टिंग स्टाइल शीट है उसे हटा देते हैं हम लोग. एंड आई विल यूज़ लाइक लिंक टैग एंड href में मैं डाल दूंगा वो CSS. तो इस हिसाब से क्या होता है कि आपका CDN वाला जो स्ट्रक्चर है बूटस्ट्रैप का वो आ जाएगा हमें. तो अभी हम लोग जाएंगे ब्राउज़र में, अपना जो लोकल होस्ट 8080 चल रहा है उसे एक बार रिलोड करते हैं. तो देखिए यहाँ पे ऐसा
बूटस्ट्रैप का फॉन्ट और ऐसा एक्चुअली चिपक गया है। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप में एक्चुअली लेआउट में कुछ डाल देता हूँ। तो मैं लेआउट सर्च कर रहा हूँ। एक्चुअली ये मुझे पता है, लेकिन आप अगर बूटस्ट्रैप को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू नो अबाउट दिस। सो लेआउट में मैं जाऊँगा। सो यहाँ पे कुछ कंटेनर्स है, एक नॉर्मल कंटेनर होता है और एक फ्लूइड कंटेनर होता है, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं कंटेनर डाल रहा हूँ, ये डॉट डॉट में हमारी बॉडी डाल देते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, अपना जो कंटेनर है, अपना जो बेसिकली पूरा का पूरा कोड है वो किसी कंटेनर के अंदर रैप कर दिया। तो अभी यहाँ पे आके फिर से यू कैन चेक लोकल होस्ट 8080, सो यू विल गेट दिस फ्लूइड कंटेनर। अगर वो फ्लूइड नहीं डालेंगे सो यू विल गेट द फिक्स कंटेनर। सो यहाँ पे आ गया है, तो मैंने रिलोड प्लेस किया, तो नॉर्मल कंटेनर इज इनफ फॉर अस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेन काम के बाद। तो सबसे पहले हमें डालना है लिस्ट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पहला लिस्ट लेना है, फिर क्रिएट का फॉर्म बनाना है, एंड देन वी हैव टू गो फंक्शनल वन बाय वन। तो उसके लिए मैं अगेन बूटस्ट्रैप पे जा रहा हूँ। आई विल सर्च अ लिस्ट, आई मीन टेबल एक्चुअली। सो टेबल इज़ वेरी गुड। सो यहाँ पे कोई कोई भी टेबल आप उठा सकते हो, बट आई यूजुअली प्रेफर दिस वन। ओके, सो यहाँ से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ एंड आई विल गेट दिस टेबल, एंड मैं ये जाऊँ के डालूँगा index.hps में। सो फिलहाल के लिए टाइटल वगैरह है वो हटा देता हूँ और डालता हूँ यूज़र लिस्ट। ओके, और यूज़र लिस्ट के अंदर जैसे ही स्टैटिक टेबल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, सो नाउ विल गो एंड चेक अगेन ऑन आवर लोकल होस्ट 8080। ओके, सो यहाँ पे यूज़र लिस्ट आ गया। अभी इसे डेफिनेटली डीबी से लाना है, वो सारी चीज़ें करनी है, बट और भी एक यहाँ पे हमें फॉर्म चाहिए, तो वो भी फॉर्म भी बना लेते हैं। तो लेकिन फॉर्म कैसे है कि हम लोग इंडेक्स में नहीं रखेंगे, हम लोग डेफिनेटली नया फाइल बनाएंगे उसके लिए। तो इसके लिए व्यू में जाके आई विल जस्ट क्रिएट वन न्यू फाइल लाइक create.hbs। सो ये create.hbs विल हैव अ फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म्स जो एक्चुअली जो फॉर्म ग्रुप है वो निकाल के रखा है। आप सर्च करिए फ्रॉम, यू विल गेट दिस फॉर्म। तो मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ एंड आई विल जस्ट पेस्ट दिस। सबसे पहले मैं ऊपर टाइटल डाल देता हूँ लाइक h1 क्रिएट यूज़र। ओके, नाउ ये दूसरा फॉर्म ग्रुप आई विल जस्ट रिक्वायर वन, क्योंकि मैं हमेशा कॉपी पेस्ट करूँगा डेफिनेटली। ओके, सो अभी फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा डीबी स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ मेरे सिक्वल प्रो एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैं मेरा लोकल उसका डीबी चेक कर सकता हूँ। आप आपका PHP माई एडमिन खोलिए, वहाँ पे एक टेबल बना लीजिए एंड यू कैन गो विद दैट। ओके, सो यहाँ पे मैंने यूज़र बना लिया हूँ एक, बेसिकली एक सैम्पल का डेटाबेस बना लिया हूँ जिसके अंदर एक यूज़र का टेबल है। ओके, यू कैन चेक दिस। और यहाँ पे फील्ड्स है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल एंड ईमेल, जो कि हमें उस फॉर्म से लेके यहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें 4 फील्ड लगेंगे, तो वो 4 फील्ड हमें बेसिकली हमारे फॉर्म में डालनी है। तो मैं फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें से निकाल रहा हूँ जो अनयूज्ड एक्चुअली है। सो प्लेस होल्डर वुड बी, चलो प्लेस होल्डर भी हटा देता हूँ, आई डोंट नीड प्लेस होल्डर टू मेक द फॉर्म क्लीन। इसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो अभी ये फॉर्म ग्रुप को मैं पहला मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द नेम। नेम एक ऐसा कीवर्ड है कि जिससे ये जो पर्टिकुलर इनपुट है इसका वैल्यू आपको एक्सप्रेस में एज अ बॉडी में मिलेगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्सप्रेस बॉडी क्या है, तो डेफिनेटली चेकआउट करिए मेरा राउट्स और ये फॉर्म वाला वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप में मैं जाता हूँ एंड कॉपी पेस्ट करता हूँ लाइक लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे लास्ट नेम, अगेन कॉपी मोबाइल। सो ये मोबाइल विल बी लाइक नंबर, इनपुट टाइप नंबर, तो वो भी आपको यूज़ करना है, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको। सो नेम विल बी मोबाइल, अगेन वन इनपुट ग्रुप। ओके, सो वी विल यूज़ अ ईमेल एंड वी विल डू लाइक ईमेल। सो यहाँ पे 4 फॉर्म डाल दिया। अभी और एक चीज़ हमें डालनी है, वो है बटन, ताकि उस बटन पे जब क्लिक करो तो वो सबमिट हो जाए। तो बेसिकली मुझे डालना है एक बटन जो कि एक्चुअली सबमिट होगा, टाइप उसका, एंड फॉर्म उसका नाम होगा क्रिएट यूज़र। ओके, और उसको क्लास दे देते थोड़ा स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छे से, लाइक बटन प्राइमरी। ओके, सो यहाँ पे मैंने डाल दिया बटन प्राइमरी। नाउ अभी यहाँ पे मैंने HBS फाइल तो बना दिया, लेकिन वी डोंट हैव अ राउट टू रेंडर दिस फाइल, तो वो भी बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे index.js में जाके मैं बेसिकली
राउट जो है ऑलरेडी गेट राउट है, राइट, उसको कॉपी कर रहा हूँ एंड आई विल जस्ट क्रिएट अ क्रिएट राउट जो कि आपके लोकल होस्ट 8080/create पे चलेगा एंड आई विल जस्ट रेंडर अ क्रिएट फाइल। ओके, टाइटल फ़िलहाल के लिए नहीं भेज रहा हूँ कुछ भी यहाँ से, एक्चुअली ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे स्टैटिक टाइटल दिया है। वैसे ये भी टाइटल यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे स्टैटिक दे दिया है। ओके, सो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे हम लोग डेफिनेटली। तो थोड़ा पहला हम लोगों ने जो नॉर्मल क्रिएट फॉर्म किया है वो देखते हैं कैसे हो रहा है। तो जाता हूँ मैं लोकल होस्ट 8080 पे, ये नॉर्मल मेरा फाइल है। नाउ आई विल चेक /create, तो यहाँ पे आ गया है मेरा फॉर्म जहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आ गया है एंड बटन भी आ गया है। सो दोस्तों यहाँ पे एक बेसिक स्टैटिक फाइल हो गया है। तो नाउ आवर नेक्स्ट एजेंडा इज़ टू सबमिट दिस फॉर्म एंड स्टोर डेटा इनटू डेटाबेस। तो फॉर दैट हमें MySQL कनेक्ट करना है, MySQL एक्चुअली प्रॉपरली इंटीग्रेट करना है हमारे एक्सप्रेस के साथ, जो